नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम प्रश्न करते आ रहे हैं, 3-4 वीडियो में हम कर चुके हैं, जो कि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें जो भक्ति काल है, उससे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पर चर्चा हम कर चुके हैं। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम 33 प्रश्न लेकर आए हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इन 33 प्रश्न पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूरदास की किस रचना को सूरसागर का सार माना जाता है? सूरदास की किस रचना को सूरसागर का सार माना जाता है? सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, नागलीला। सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, नागलीला। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसका उत्तर देने का प्रयास करें। आपने जल्दी उत्तर दिया और उत्तर बिल्कुल सही दिया, बहुत ही अच्छा प्रयास। सूर सारावली, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूरदास का कौन सा ग्रंथ नायिका भेद से संबंधित है? सूरसागर, सूर सारावली, सूर पचीसी, साहित्य लहरी। सूरदास का कौन सा ग्रंथ नायिका भेद से संबंधित है? सूरसागर, सूर सारावली, सूर पचीसी, साहित्य लहरी। तो दोस्तों, आपका आंसर इसमें आया ऑप्शन है बी, जो कि बिल्कुल सही। इसमें आपका उत्तर आ रहा है, इसमें आपने उत्तर दिया ऑप्शन डी, साहित्य लहरी। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूरसागर का सर्वाधिक मार्मिक और वाग्दग्धपूर्ण प्रसंग है? सूरसागर का सर्वाधिक मार्मिक और वाग्दग्धपूर्ण प्रसंग है? बाल लीला, गोचारण, भ्रमर गीत, रासलीला। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, भ्रमर गीत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भ्रमर गीत से क्या आशय है? ये बताना, भ्रमर गीत से क्या आशय है? तो ऑप्शन सुनिए। भ्रम में पड़े हुए उद्धव को ज्ञान देने के लिए रचे गए गीत, भ्रमर की विशेषता बताने वाले गीत, भ्रमित गोपियों के लिए सगुण ब्रह्म की उपासना के गीत, और भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्मा अभिव्यक्ति के गीत। दोस्तों, आप फिर से एक बार इसके ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन देखिए। भ्रमर गीत से आशय क्या है? भ्रम में पड़े हुए उद्धव को ज्ञान देने के लिए रचे गए गीत, भ्रम की विशेषता बताने वाले गीत, भ्रमित गोपियों के लिए सगुण ब्रह्म की उपासना के गीत, भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्मा अभिव्यक्ति के गीत। जी दोस्तों, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया, ऑप्शन सी, भ्रमित गोपिकाओं को के लिए सगुण ब्रह्म की उपासना के गीत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूर के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता है? सूर के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता क्या है? ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय, मार्मिकता और काव्यात्मकता, गोपिकाओं का वाक्चातुर्य, उद्धव के उपदेश का ज्ञान। सूरदास के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता, तो इसका आपने आंसर दिया है ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है। ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय इसमें दर्शाई गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चित स्वामी किस धारा के कवि हैं? निर्गुण मार्गी धारा, प्रेम मार्गी धारा, राम काव्य धारा, अष्टछाप धारा। तो दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें, और आपका उत्तर आ भी गया है। इसका आपने ऑप्शन बी दिया है, जो बिल्कुल सही है। चित स्वामी किस, ये बी नहीं होगा, इसमें रहेगा आपका ऑप्शन डी, बी नहीं है। चित स्वामी किस धारा के हैं? अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? विठलनाथ, वल्लभाचार्य, हित, हरिवंश, निम्बार्काचार्य। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? विठलनाथ, वल्लभाचार्य, हित, हरिवंश, निम्बार्काचार्य। तो इसमें आपने आंसर दिया ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है, विठलनाथ के। आगे बढ़ते हैं। किसने भ्रमर गीत की रचना नहीं की? तुलसीदास, मीराबाई, परमानंदास, हरिऔध। तो किसने भ्रमर गीत की रचना नहीं की? तुलसीदास, मीराबाई, परमानंदास, हरिऔध। तो जी आपका आंसर बिल्कुल सही आया, मीराबाई। आगे बढ़ते हैं। सूरदास ने कितने भ्रमर गीतों की रचना की है? 3, 4, 5, 6। तो सूरदास ने 3 भ्रमर गीतों की रचना की है।
आगे बढ़ते हैं। सूर का वह भ्रमर गीत जो दोहा चौपाई छंद में रचित है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपयुक्त सभी। सूर का वह भ्रमर गीत जो दोहा चौपाई छंद में रचित है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका इसमें आंसर आया ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है, प्रथम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूरदास का कौन सा भ्रमर गीत श्रीमद् भगवद का अनुवाद कहा जा सकता है। सूरदास का कौन सा भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत का अनुवाद कहा जा सकता है। ऑप्शन सुनिए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपयुक्त सभी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपयुक्त सभी। जी दोस्तों बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया, प्रथम। पहला जो भ्रमर गीत है वो श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूरदास का द्वितीय भ्रमर गीत कितने पदों का है। 4, 3, 2, केवल 1। सूरदास का द्वितीय भ्रमर गीत कितने पदों का है। जैसा कि आपने बताया केवल 1, बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं। दोस्तों आपकी जो भी हिंदी साहित्य के जो भक्तिकाल है उससे संबंधित जो भी आपकी तैयारी है वो बड़ी अच्छी चल रही है। इसी तरह अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और तैयारी को और अच्छा करते रहें। तो चलिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित कवि कौन है। यानी सूरदास के बाद भ्रमर गीत काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि किसको मिली है। कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुजदास, परमानंदास। तो इसमें आप अपना आंसर बताएं, जल्दी से जल्दी बताएं। तो जी आपका आंसर आ रहा है इसमें ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है, नंददास जी। आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है। कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। तो इसका आंसर आपने दिया है अगर ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है, कृष्ण गीतावली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है। प्रिय प्रवास, वदेही वनवास, रसकलश, पारिजात। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है, ये आपको बताना है। तो जी आपने आंसर इसका दिया है ऑप्शन ए, प्रिय प्रवास, जो कि बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत एक नया परिवर्तन आया है, वह परिवर्तन है। आधुनिक काल में परंपरागत परंपरा के अंतर्गत एक नया परिवर्तन आया है, वह परिवर्तन है, सुनिए ऑप्शन बताइए। भक्ति स्वर की प्रधानता, घोर श्रृंगारिकता का विरोध, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में काव्य रचना, राधा कृष्ण और गोपियों का जनसेवक के रूप में प्रस्तुत किया जाना। प्रश्न फिर से देख लेना। आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत एक नया परिवर्तन आया है, वह परिवर्तन क्या है। भक्ति स्वर की प्रधानता, घोर श्रृंगारिकता का विरोध, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में काव्य रचना, राधा कृष्ण और गोपियों का जनसेवक के रूप में प्रस्तुत किया जाना। जी आपका आंसर आया इसमें ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आधुनिक काल की भ्रमर गीत परंपरा में अग्रणी है, सबसे आगे कौन है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझकर इसका उत्तर देने का प्रयास करें। आधुनिक काल की भ्रमर गीत परंपरा में सबसे आगे किसको माना जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी इसमें आपने अगर उत्तर दिया ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आधुनिक कालीन काव्य की वह दिव्य कृति जो भ्रमर गीत परंपरा के विकास को पूर्णतः समृद्धि प्रदान करती है। आधुनिक कालीन काव्य की वह दिव्य कृति जो भ्रमर गीत परंपरा के विकास को पूर्णतः समृद्धि प्रदान करती है। ऑप्शन सुनिए कौन सी है वह है। सत्यनारायण कवि रत्न कृत भ्रमर गीत, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल कृत रसाल मंजरी, अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत प्रिय प्रवास। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। आपका इसमें आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा कृत उद्धव शतक।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मीरा के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भाव एवं भाषा की अकृत्रिमता, वेदना युक्त भक्ति, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से उत्कृष्टता, इनमें से कोई नहीं। मीरा का जो काव्य है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये आपको इसका आंसर देना है। तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। जी दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी की चल रही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भाव एवं भाषा की अकृत्रिमता। अकृत्रिमता किसी प्रकार की बनावटीपन, अवास्तविकता का सहारा नहीं लिया गया है। जो भी भाव और भाषा है वो क्या है, वास्तविक है, ओरिजिनल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लगभग सभी कृष्ण भक्त कवियों में न्यूनाधिक रूप में लौकिक वासना कहीं न कहीं अवश्य प्रकट हुई है, किंतु कौन सा कृष्ण भक्त इस दोष से सर्वथा मुक्त है? लगभग सभी कृष्ण भक्त कवियों में न्यूनाधिक रूप में लौकिक वासना कहीं न कहीं अवश्य प्रकट हुई है, किंतु कौन सा कृष्ण भक्त इस दोष से सर्वथा मुक्त है? सूरदास, मीराबाई, नंददास, रसखान। तो जी इसमें आपने आंसर दिया ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही बताया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह खोज किसने की है कि मीराबाई विधवा न होकर सुहागिन थी और उसके पति कुंवर भोजराज ने ही उन्हें जहर दिया था? इस बात का पता किसने बताया है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रमाविलास शर्मा, पद्मावती देवी शबनम, डॉक्टर नागेंद्र। तो जी इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही है। पद्मावती देवी शबनम ने इस बात की जानकारी दी है। अमृत वर्षा करने वाला कवि, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमृत वर्षा करने वाला कवि किसे कहा गया है? तुलसी, कबीर, सूरदास, रसखान। जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। तो जी इसमें आपका उत्तर आया है ऑप्शन डी, रसखान, जो कि बिल्कुल सही आपने बताया है। इसी तरह अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और तैयारी आपकी बिल्कुल ही उच्च श्रेणी की चल रही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम, सैयद रसलीन, सैयद आलम, सैयद रसखान। तो जी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सैयद इब्राहिम। और मेरे और जो भी दोस्त हैं उसका आंसर भी लगभग यही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। रसखान के गुरु कौन थे? गोकुलनाथ, विठलनाथ, शेख तकी, शेख बुरहान। रसखान के गुरु का नाम बताइए। तो जी रसखान के गुरु का नाम है, इसमें आपने बताया जैसे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विठलनाथ। आगे बढ़ते हैं। प्रेम वाटिका जो 1614 ईस्वी में लिखी गई के रचयिता कौन है? मीराबाई, गोविंद स्वामी, रसखान, रहीम। प्रेम वाटिका 1614 में ईस्वी के अंदर लिखी गई, उसकी रचना का कवि कौन है? तो जी इसमें आपने आंसर दिया है ऑप्शन सी, रसखान, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। रहीम को खान खाना की उपाधि किसने दी? जहांगीर, शाहजहां, नूरजहां, अकबर। तो दोस्तों आपने बहुत ही जल्दी इसका उत्तर दिया है, लगभग सभी दोस्तों ने, ऑप्शन डी, अकबर। आगे बढ़ते हैं। बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? रहीम, तुलसी, घनानंद, देवकवि। बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? ऑप्शन सुनिए, रहीम, तुलसी, घनानंद, देवकवि। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। ऑप्शन ए, रहीम की रचना है बरवे नायिका भेद। अगला हमारा प्रश्न है। रहीम की वह कृति जिसमें किसी नगर में रहने वाली विभिन्न जाति की स्त्रियों का उल्लेख हुआ है, कौन सी है वह? बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी। तो दोस्तों इसमें आपने आंसर दिया है ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है। नगर शोभा में नगर में रहने वाली अनेक जातियों की स्त्रियों का वर्णन मिलता है, जो कि किसके द्वारा रचित है? नगर शोभा, रहीम जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मदनाष्टक किसकी रचना है? गंगकवि, होलराय, रहीम, रसखान। मदनाष्टक, तो जी आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। रहीम की रचना का नाम क्या है? मदनाष्टक। आगे बढ़ते हैं। बरवे नायिका भेद की भाषा बतानी है। राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी। बरवे नायिका भेद की भाषा है ऑप्शन डी, जो कि आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, अवधी। रहीम द्वारा रचित खेट कौतुकम का विषय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रहीम द्वारा रचित खेट
कौतुकम का विषय है। कौन सा विषय है? ज्योतिष है, व्यंग है, नीति शास्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपना आंसर जल्दी से जल्दी बताएं। और आपका आंसर आया है ज्योतिष, जो कि बिल्कुल सही है। खेट कौतुकम किसके द्वारा रचित है? रहीम द्वारा। और किसका वर्णन मिलता है उसमें? ज्योतिष का। आगे बढ़ते हैं। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा बतानी है। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, फारसी मिश्रित ब्रज। मदनाष्टक की भाषा बताओ। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही बताया। मदनाष्टक की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मैच करना है ऑप्शन ए को ऑप्शन बी से। तो दोस्तों अब आप देखिए, पहले थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा ताकि आप समझ पाओ अच्छे से। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन ए दिख रहे हैं आपको, इनके साथ इसको मैच करना है। तो ये बताना है कि ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं, उनके साथ मैच करना है इनको। तो दोस्तों देखिए, ठाडा सिंह चरावे गाए, मानुष प्रेम भव वैकुंठी, मोसो सम कौन कुटिल खत कामी, केसो कही न जाई का कहिए। अब ये पंक्तियाँ किसके साथ मैच हो रही हैं? देखिए, ठाडा सिंह चरावे गाए, तो जी ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है कबीरदास जी की, इससे मैच हो रही है। मानुष प्रेम भव वैकुंठी, अब ये बताना है मानुष प्रेम भव वैकुंठी। अगला प्रश्न देख लो, अगला ऑप्शन है मौसम कौन कुटिल खल कामी, तो जी ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है इसमें तुलसीदास जी की। आगे बढ़ते हैं। मानुष प्रेम भव वैकुंठी, ये पंक्ति बतानी है किसकी है? तो जी ये पंक्ति है सूरदास की। आगे बढ़ते हैं। केसो कही न जाई का कहिए, तो इसमें ये जो पंक्ति है ये किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो चलिए इसमें आपका आंसर है, इसमें बता देती हूँ मैं। इसमें जो ऑप्शन है ए पर है, यही हमारा क्या है? ऑप्शन है, मैच हो रहा है। ए में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ए में क्या आ रहा है? थोड़ा सा और छोटा करके दिखा रही हूँ। अब देखिए, ए में क्या बताया था? जैसा कि ए में बताया था 4, ए में क्या है? कबीर है, ठीक है। बी में क्या है? 3, बी में क्या है? 3 कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो बी में क्या बताया है? इसमें 3 कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और ए में क्या बताया था? 4 कबीरदास। सी में क्या है? 1 है। सी में क्या है? 1। आगे चलिए, इसी तरह से जो डी है उसमें क्या है? तुलसीदास जी हैं। डी में कौन है? तुलसीदास जी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो इसे शेयर करना और लाइक तो कर ही देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।